Today we will discuss chapter 1 of Statistics for Economics, and the topic is Components of Economics. Basically, there are three components of economics. First is consumption, second is production, and third one is distribution. So let's discuss one by one. First is consumption. Who is a consumer? A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर. कंज्यूमर और कस्टमर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है. कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करता है, कस्टमर जो गुड्स को सिर्फ परचेज करता है, उसको कंज्यूम नहीं करता, उसको यूज़ नहीं करता. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ मिस्टर एक्स शॉप पे जाते हैं कोई बुक परचेज करने के लिए. अगर आप उस बुक को ले जाके अपनी अलमीरा में रखते हैं, इट मीन्स आप एक कस्टमर हैं. लेकिन जब आप उसमें से पढ़ना शुरू करते हैं, उस पर अपना नाम लिखते हैं या उसमें कुछ अंडरलाइन करते हैं, whatever, then you will become a consumer. It means you consume that goods. You're using that goods. So this is the basic difference between customer and consumer. Second question is, what is consumption now? It is the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of human wants. Now, one question also arises here. What is utility value? Utility value of goods means inherent capacity of goods and services to satisfy human wants. So this is the first component of economics, that is consumption. Second component is production. Production. Who is a producer? A producer is one who produces or sells goods and services for the generation of income. अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जब एक प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या सेल करता है, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स. रॉ मटेरियल को यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कन्वर्टिंग व्हीट इनटू फ्लोर. इस एग्जांपल में व्हीट हमारा रॉ मटेरियल है और फ्लोर एक यूज़फुल थिंग्स है जिसे हम आटे की तरह यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. In distribution, we will study two questions. First is saving and second one is investment. So, what is saving? It is that part of income which is not consumed. It is an act of abstinence from consumption. ये इनकम का वो पार्ट है जिसे हम कंज्यूम नहीं करते, सेव करके रखते हैं. इट इज़ एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस. एब्सटिनेंस मीन्स परहेज़ रखना किसी चीज़ से. तो कंजम्पशन से परहेज़ रखने को हम सेविंग कहते हैं. अगर हम गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम उसे सेव ही करेंगे. सो दिस इज़ सेविंग. सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट. इट इज़ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम. अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए या उसे बनाने के लिए जब एक प्रोड्यूसर किसी असेट्स को परचेज़ करता है या परचेज़ करने के लिए उस असेट पे खर्चा करता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सपोज मिस्टर राम वर्किंग इन अ कंपनी एंड गेटिंग 20,000 एज अ सैलरी. 10,000 he will spend on his necessary goods, necessary items, and rest 10,000 become his saving. So that rest 10,000 is saving, and from that saving
if he purchased a refrigerator for his future use, then he spent that 5,000 on refrigerator. It means he invest on the refrigerator. So again a rest 5,000 is become his saving. So this is the process of saving and investment. So dear students, revise all these components and try to make more examples of saving and investment. Thank you so much.